सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आज की जो बज़्म जिस उन्वान के तहत मुनक्किद की गई, बैनर पे जैसे कि आप देख रहे हैं, वो है मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस। मेराजुन नबी दर हकीकत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के इजहार के लिए मुनक्किद की जाती है। और अल्लाह ने अपने हबीब को जो मेराज करवाई, ये कितना तारीख का इतना अजीम वाक़या है कि अगर सिर्फ हम मेराज के वाक़यात को पढ़ें तो रसूलुल्लाह की सारी अजमतें और सारे अकीदा अहले तौहीद और अकीदा अहले सुन्नत का जो भी रिसालत के बारे में अकीदा है वो सब वाज़े हो जाता है। ये मेराज का सफर, इसके एक एक गोशे पे गुफ्तगू करें तो अहले सुन्नत व जमात का एक एक अकीदा नुमाया नजर आएगा। लेकिन हर जमाने में कुछ ऐसी जमातें भी रही कि जो कभी अंबिया इकराम की, नबियों की अजमत की कायल नहीं रही। अंबिया इकराम के मकाम और मर्तबे को जब देखते तो हसद में मुब्तला हो जाते थे। रसूलुल्लाह के साथ भी ऐसा हुआ कि मुनाफिकीन की एक जमात रही, नमाज हुजूर के पीछे पढ़ते थे, सरकार के साथ जिहाद में भी जाते थे। मकसद ये होता था इस्लाम की सरबुलंदी नहीं, मकसद ये कि जंग जीतेंगे, माल मिल जाएगा। माल की लालच में पिछला मुनाफिक भी जाता था जिहाद पर, और आज का मुनाफिक भी जाता है। तो माल की लालच में जाते भी थे, नबी के पीछे नमाज भी पढ़ते थे, मगर हाल यह था कि नबी की अजमत बर्दाश्त नहीं होती थी। जब भी रसूलुल्लाह की अजमत के लिए कोई आयत करीमा उतरती, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कीड़े निकालना शुरू कर देते। हालांकि नबी पाक को अल्लाह ने बेऐब पैदा किया। हज़रत हसन ने तो ये फरमा दिया, जिस पर रसूलुल्लाह ने ताईद लगाई, चादर मुबारक दी और कहा कि हसन ने जो कहा हक कहा, और चादर मुबारक बतौर तोहफा देकर सरकार ने दुआ की थी कि रब्बे कायनात हसन के मुंह को सलामत रख, जिब्रील अमीन का इसको मददगार बना दे कि इसने मेरी तारीफ का हक अदा किया। और हसन ने क्या कहा था, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको बेऐब पैदा किया और ऐसा पैदा किया जैसा आप खुद पैदा होना चाहते थे। आपको आपकी मर्जी के मुताबिक पैदा किया गया। अब इससे बढ़कर क्या इख्तियार नबी होगा। मैं और आप पैदा हुए तो हमसे पूछा नहीं गया किस तरह पैदा होना चाहते। माँ बाप कौन से चाहिए, सैयद घराने में पैदा होना है कि पठान घर में, या और किसी बिरादरी में पैदा होना चाहते हो। माँ बाप कौन से हो, कबीला कौन सा हो, मुल्क कौन सा हो, शहर कौन सा हो, पूछा नहीं गया। मगर रब ने अपने हबीब से पूछा, हबीब तू पैदा कैसे होना चाहता। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी जब पैदाइश हुई तो अल्लाह ने मेरे लिए जो इंतखाब किया, रुए जमीन की सबसे बेहतरीन जमीन मक्का मौज़मा का इंतखाब किया। और फिर जिस मखलूक में मुझे भेजा, तमाम मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक, अशरफुल मखलूकात इंसानों में मुझे मबूस किया। फिर इंसानों में सबसे बेहतरीन कबीले का इंतखाब किया, कबीले कुरैश का, और कुरैश में बेहतरीन खानदान बनु हाशम का इंतखाब किया। बनु हाशम में बेहतरीन माँ बाप का इंतखाब किया। मैं बेहतरीन माँ बाप से दुनिया में तशरीफ लाया। ऐ लोगों, मैं ज़ाहिरी तौर पर भी तुमसे बेहतर हूं और बातिनी तौर से भी तुमसे बेहतर हूं। हर तरह से बेहतर पैदा किया। और जब लोगों के दिलों में, ज़हनों में शुबात पैदा होने लगे कि मोहम्मद अरबी नबी है या नहीं, उन्होंने कमालाते नबुव्वत में ऐब निकालना शुरू किया। तो अल्लाह ने मेराज अता की, कहा कि देख लो मेरे महबूब का मकाम क्या है। मगर मैंने जैसा कि अर्ज किया कि मुनाफिकीन की आदत है कि नबी की कोई भी फजीलत इनको हजम नहीं होती। उस दौर का मुनाफिक भी हजम नहीं करता था। आज के इस दौर के गैर मुकल्लिदीन या अहले हदीस या देवबंदी जो अपने आप को बोलते, ये भी इस दौर के ऐसे छटे हुए मुनाफिक है कि ये भी रसूल की अजमत को बर्दाश्त नहीं करते। इनमें और हम में फर्क क्या है, बस एक फर्क बता दूं। अभी तकरीबन 20 मिनट, घड़ी में देख रहा था, 20 मिनट शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद सलीम रजा साहब नाते पढ़ रहे थे। मुझे बताइए 20 मिनट में उन्होंने रसूलुल्लाह के बारे में हुजूर की खूबियां बताई कि हुजूर का कोई ऐब बताया। और अभी मैं कम से कम 2, 2.5, 3 घंटे भी बोलूंगा तो रसूलुल्लाह की खूबियां बताऊंगा। तो हमारी हक्कानियत की दलील ये है कि जब भी हम बोलते हैं अपने नबी की अजमत बोलते हैं,
और इनके बातिल होने की निशानी यह है कि ये जब भी मुंह खोलते हैं नबी का ऐब बोलते हैं। इनके तमाम जलसे देख लो, नबी को ये नहीं मालूम था, नबी को वो नहीं मालूम था, नबी को ये नहीं पता था, नबी तो हमारे जैसे थे, नबी तो वैसे थे, नबी तो ऐसे थे। अबे तू जलसा नबी के ऐब के बयान करने के लिए रखता है कि नबी की खूबियों के लिए रखता है? तो बात समझ में आ गई। तू ना उनका था ना है, फिर तुझको क्या? तू उनका हुआ ही कब? ना तेरा बाप दादा थे ना तू है।